हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये 7 बजे वाली क्लास है जिसमें हम रेगुलर रीडिंग करेंगे। ये डे 2 है जिसमें मैं आपको रीडिंग करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको हिंदी भी बताऊंगी, इंग्लिश भी बताऊंगी और स्पेलिंग में जो प्रॉब्लम होती है बोलने में लिखने में वो भी बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। द वॉल्फ एंड द लैम्प। द वॉल्फ एंड द लैम्प। देखिए, द तो मैंने बता ही दिया था कैसे पढ़ना है। वॉल्फ, देखिए वैसे तो एल जो आपका होता है साइलेंट होता है, लेकिन आप अगर साइलेंट को पढ़ना सीखना चाहते हैं, अब आप सोचिए हमें नहीं पता कि सब जगह साइलेंट है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता कि यहाँ पर एल साइलेंट है, तो आप एल को एकदम जल्दी से पढ़ दो। जैसे वॉल्फ, वॉल्फ हल्का सा लाख बोल देंगे तो वो साइलेंट माना जाएगा। वॉल्फ एंड द लैम्प। लैम्प, यहाँ पर जो आपका एम है ना वो आपका साइलेंट है, तो लैम्प, लैम्प। माँ बिल्कुल हल्का सा बोलिए अगर आपको साइलेंट नहीं पता है तो। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्फ और लैम्प। वॉल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया। लैम्प यानी कि मेमना, भेड़िया और मेमना। ठीक है। वन डे, देखिए ओ एन ई को वन पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा। डी, डे क्यों पढ़े, देखिए डी को डा पढ़े, ए वाई को ए पढ़ते हैं। वन डे यानी कि एक दिन। उसके बाद ए अगर अकेला होता है तो ए को आ पढ़ते हैं, तो ए को क्या पढ़ेंगे, आ। और ए आ का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि एक लैम्प। लैम्प यानी कि मेमना, एक मेमना। आप देखिए लैम्प में आपका जो लैम्प बोलते हैं इसे माँ साइलेंट होता है, और अगर आप इसे पढ़ भी रहे हैं तो बिल्कुल जल्दी पढ़िए, लैम्प ऐसे। अ लैम्प यानी कि एक मेमना। ठीक है। वॉज यानी कि था, एक मेमना था। उसके बाद क्या है, ईटिंग। देखिए ई ए को हम ई पढ़ते हैं, टी को टा पढ़ते हैं, आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, यानी कि ईटिंग। ईटिंग का मतलब होता है खा रहा। जब भी हम रहा में बात करते हैं ना तो हम आई एन जी लगाते हैं, और ईट का मतलब होता है खाना, तो खा रहा। तो एक मेमना खा रहा था। अब क्या होगा, ए आ लैम यानी कि एक मेमना, वाज यानी कि था, ईटिंग यानी कि खा रहा था। क्या खा रहा था। उसके बाद देखिए एस डब्ल्यू डब्ल्यू टी, स्वीट। स्वीट, हमेशा एस को इस पढ़ते हैं तो स्वीट पढ़ते हैं, लेकिन इसे इस स्वीट नहीं पढ़ना, आपको स्वीट ही पढ़ना है। ठीक है। तो कुछ कुछ में एस को शा भी पढ़ा जाता है, तो स्वीट यानी कि मीठा। तो यहाँ पर डब्लू को वाह पढ़ रहे हैं, डबल ई को ई पढ़ते हैं, टी को टा पढ़ते हैं, स्वीट ग्रास। आप देखिए जी को गा पढ़े हैं, आर को रा पढ़े हैं, ए को आ का डंडा पढ़ते हैं। अगर ए के बाद दो व्यंजन होते हैं यानी कि दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो ए को आ पढ़ते हैं, यानी कि ग्रास। मीठी घास, ग्रास का मतलब क्या होता है, घास। यानी कि मेमना क्या खा रहा था, मीठी घास खा रहा था, स्वीट यानी कि मीठी। उसके बाद अवे, देखिए शुरू में अगर बड़ी वर्ड मीनिंग में ए होता है तो ए को आ पढ़ते हैं, यानी कि अ, डब्लू को वाह पढ़ा और ए वाई को ए पढ़ा, यानी कि अवे। अवे का मतलब होता है दूर। तो एक मेमना मीठी घास खा रहा था, कहाँ से, दूर से। दूर मीठी घास खा रहा था। फ्रॉम, एफ को फा पढ़ा, आर को रा पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा, एम को मा पढ़ा। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या होता है फ्रॉम का मतलब, से। अभी पूरा समझाऊंगी। उसके बाद एच को हमने हा पढ़ा और ई आर को आर पढ़ते हैं, यानी कि हर। हर का मतलब होता है उसकी या फिर उसके, उसका, उसकी, उसके। ठीक है। उसके बाद एफ एल ओ सी के, तो एफ एल को ल पढ़ेंगे यानी कि फ्ला, ओ को ओ पढ़ा और सी के को का पढ़ते हैं, यानी कि फ्लॉक, फ्लॉक। उसके बाद ओ एफ को ऑफ पढ़ेंगे और एस एच को श पढ़ते हैं, लेकिन कैसे, श, श सी टी की तरह आवाज निकलनी चाहिए। शीप, सीप, सीप। फ्लॉक ऑफ सीप, फ्लॉक ऑफ सीप का मतलब होता है जैसे जो आपके भेड़ होते हैं ना उनका झुंड, यानी कि भेड़ों का झुंड। वो मीठी घास कहाँ पर खा रहा था, भेड़ों के झुंड में खा रहा था, यानी कि भेड़ों के झुंड से मीठी घास खा रहा था। से क्यों बोले, क्योंकि फ्रॉम है, तो वो क्या कर रहा था, अ लैम वॉज ईटिंग स्वीट ग्रास अवे फ्रॉम हर फ्लॉक ऑफ सीप, यानी कि एक मेमना मीठी घास खा रहा था दूर से, हर यानी कि उसके भेड़िए के झुंड से। क्या कर रहा था, वो एक मेमना मीठी घास खा रहा था भेड़िए के झुंड से। ठीक है। उसके बाद शी, एस एच को शाह पढ़ते हैं, ई को ई पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिए। दो लेटर मैंने बताए थे, अगर ई होता है तो ई को भी पढ़ते हैं, यानी कि एस एच और ई यानी कि दो ही माने जाएंगे, तो शी।
शी का मतलब होता है वह, यानी कि किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। वह, इसको बोलते हैं डिंट। डी आई डी होता है तो इसे डी, ऐसे तो हम इसे डिड पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसमें एन और टी भी लगा हुआ और बीच में अपोस्ट्रोफी है तो इसे डिंट पढ़ेंगे। डिंट, डिंट या फिर डिडंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिडंट का मतलब होता है जैसे कि, तो डिडंट का मतलब होता है किया। जैसे डू नॉट होता है ना, तो उसका मतलब होता है जैसे मैं ये नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर डिड आ जाता है तो वो किया में आ जाता है, तो उसने क्या नहीं, उसने नहीं किया, वह नहीं किया। तो शी यानी कि वह, और डिडंट यानी कि नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शी का मतलब वह नहीं है, यहाँ पर उसने है। उसने नहीं किया, क्या नहीं किया, नोटिस। NOT, यानी कि NO को नो पढ़ा, TI को सी, यानी कि नोटिस पढ़ा। अब आप कहेंगे इसे नोटाइस क्यों नहीं पढ़ा, आई को तो आई पढ़ते हैं। देखिए कुछ जगह रूल्स अलग हो जाते हैं तो कुछ जगह नहीं भी पढ़ा जाता है, तो आप इसे नोटिस ही पढ़ेंगे। तो नोटिस का मतलब जैसे किसी चीज़ को ध्यान नहीं देना, तो उसने ध्यान नहीं दिया, आप ऐसे बोल सकते हो उसने ध्यान नहीं दिया। आ यानी कि एक, वॉल्फ, वॉल्फ का मतलब क्या होता है, तो उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके पास वॉल्फ यानी कि भेड़िया आ रहा है, वॉकिंग यानी कि चलते हुए, और यानी कि उसके पास एक भेड़िया चलते हुए। तो निरर टू हर, निरर टू हर का मतलब होता है जैसे उसके करीब भेड़िया चलते हुए आ रहा है, उसने ये चीज को नोटिस नहीं किया, यानी कि उसने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास कौन आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, ठीक है। आप देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, नोटिस अ वॉल्फ। वॉल्फ में देखिए जो आपका इसे वैसे तो आप वॉल्फ में एल हल्का सा साइलेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंट लेटर भी पढ़े जाते हैं। उसके बाद वॉकिंग क्यों पढ़े, देखिए डब्लू को हम व पढ़ते हैं और ए एल को ओ ही पढ़ा जाता है। अगर वो बीच में होगा या फिर आपका शुरू में होगा तो ए एल को ओ पढ़ते हैं, जैसे कि वो। उसके बाद के को का पढ़ा, ING को ing, यानी कि वॉकिंग। जब भी हम ALL को किसी वर्ड से ज्वाइंट करते हैं ना, तो एक एल हट जाता है, इसीलिए हमारा AL बचता है, तो ये इसीलिए वॉकिंग माना जा रहा है। निरर, निरर का मतलब होता है जैसे नजदीक। टू हर यानी कि टू हर, निरर टू हर का मतलब यही होता है कि उसके नजदीक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। आप देखिए निरर क्यों पढ़ा है, पहले ये भी बता दूं, एन को ना पढ़ा, EAR को ईयर पढ़ता है, यानी कि नियर, और ER को आर पढ़ा है, नियर, 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 ठीक है। नियर यानी कि पास, यानी कि ER आ गया है तो इसका मतलब बचेगा बहुत पास, यानी कि ज्यादा पास, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं। वैन, देखिए डब्ल्यू को वाह पढ़ेंगे, एच को हा पढ़ेंगे, एन को एन पढ़ेंगे, यानी कि वैन। वैन का मतलब क्या होता है, जब, ठीक है। शी, आई मीन SH को श पढ़ते हैं और ई को ई पढ़ेंगे, यानी कि शी यानी कि इस, देखिए शी का मतलब वैसे वह भी होता है और उसने भी होता है, तो वैन यानी कि जब, शी यानी कि उसने, एस को हम शाह पढ़ेंगे और AW को ओ पढ़ते हैं, यानी कि शो। शो का मतलब देखिए शी शो, शो क्या है, सेकंड फॉर्म में, यानी कि देखा, जब उसने देखा। द, अब दा कब लगाते हैं, जब कोई चीज ऐसी होती है जो स्पेशल होती है, जिसका एक जैसा नाम पूरे सबका होगा, ठीक है। तो कुछ जगह हम दा लगाते हैं जिसको हम एक में नहीं चुन सकते, एक तरीके से, वो मैं आपको दा के बारे में बता दूंगी। उसके बाद वॉल्फ, उसने नहीं देखा, किसको नहीं देखा, भेड़ियों को नहीं देखा, क्योंकि वॉल्फ का मतलब भेड़िया होता है। तो जब उसने भेड़िए को देखा, सॉरी जब उसने भेड़िए को देखा, क्योंकि नोट का यहाँ पर कोई डिडंट नहीं लिखा है, तो जब उसने भेड़िए को देखा, शो यानी कि देखा। उसके बाद क्या है, शी, SHE को क्या पढ़ेंगे, सी, यानी कि शी का मतलब क्या होता है, देखिए वैसे तो सी का मतलब ये होता है कि वह, यानी कि वह भी बोल सकते हैं या उसने भी बोल सकते हैं, उसने। अब देखिए ST को हम क्या पढ़ेंगे, एस को हमने शाह पढ़ा, लेकिन शुरू में हम एस को इश पढ़ते हैं, इस। इसके बाद टी को टा पढ़ेंगे, और टी को हमने टा पढ़ा, AR को आर पढ़ेंगे, जैसे स्टार होता है ना, स्टार्ट। उसके बाद टी के बाद अगर ED आता है तो हमेशा ED को इड पढ़ते हैं, यानी कि स्टार्टेड, स्टार्टेड, शी स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू किया, यानी कि कोई भी चीज शुरू करना। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया। प्लीडिंग, देखिए PL को प्ल पढ़ा, ई और ए को हमने ई पढ़ा, प्ली, और डी को डा पढ़ा, ING को इंक पढ़ते हैं, यानी कि प्लीडिंग का मतलब होता है जैसे कि विनती करना, जैसे एक तरीके से किसी चीज के लिए सिफारिश करना कि मुझे माफ कर दो ये वो। तो शी स्टार्टेड प्लीडिंग, उसने बोला कि विनती करी, किससे, भेड़िए से। तो वो
उसने जब मतलब ये गलती करी कि उसने उनके झुंड में खाना खाया, आई मीन ग्रास खाई, तो उसको जब भेड़िए ने देखा तो उसे लगा कि अब ये मुझे मार देगा, तो फिर उसने विनती करी, यानी कि सी स्टार्टेड प्लीडिंग। प्लीडिंग यानी कि विनती करना। उसके बाद प्लीज, प्लीज, आप देखिए प्लीज पढ़ते हैं या प्लीज पढ़ते हैं, तो उसे प्लीज बोलते हैं, प्लीज। प्लीज नहीं, प्लीज यानी कि जा बोलेंगे। प्लीज यानी कि कृपया। डोंट, आप देखिए DON, इसका मतलब है डू नॉट, और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिख दिया है। डोंट का मतलब होता है जैसे कि जैसे कुछ मुझे ये मत करो, वो मत करो, जैसे कि मत करो। ईट मी, ईट मी यानी ईट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ खाना, यानी कि खाना। और मी यानी कि मुझे, मुझे मत खाओ, यानी कि वो क्या कह रही थी मैम ना, कि मुझे मत खाओ, यानी कि डोंट ईट मी, डोंट ईट मी। ई ईट आपको पता ही है कि वो ईट क्यों पढ़ा गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला, माई, एम और वाई को माई पढ़ते हैं, क्योंकि आई को आई पढ़ा जाता है। मैंने अगर आपको नहीं सिखाया कि वाई को, मैंने वैसे सब में सिखा रखा, लेकिन अगर आप चाहें तो कोचिंग भी कर सकते हैं, और रेगुलर क्लास करने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो माई स्टमक, देखिए इसको स्टोमक नहीं पढ़ते, इसे स्टमक पढ़ते हैं। देखिए एस और टी को इष्ट पढ़ेंगे, इष्ट, क्योंकि ई और टी को हमने श पढ़ा है, इष्ट। उसके बाद ओ यहाँ पर साइलेंट है, कभी भी ओ एम आता है ना तो उसको अम का साउंड पढ़ते हैं, और एम को माँ पढ़ा स्टोमक। यहाँ पर ए भी हमारा साइलेंट है, यानी कि स्टोमक का मतलब होता है पेट। माई यानी कि मेरा पेट। इज यानी कि है, इज का मतलब क्या होता है, है। आर का मतलब भी है होता है, ठीक है। तो माई स्टोमक इज फुल, यानी कि मेरा पेट क्या है, फुल है, भरा हुआ है। एफ, यू को हम क्या पढ़ते हैं, फुल पढ़ते हैं। वैसे तो यू को हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, यू को हम वैसे आ पढ़ते हैं, लेकिन फुल एक ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें आपको ऊ पढ़ना है। फुल यानी कि भरा हुआ। ऑफ, तो ऑफ का मतलब का की होता है। अब गी, आप देखिए जी को हमने गा पढ़ा, आर को रा पढ़ा, ए को आ पढ़ते हैं, मैंने बताया जब दो कॉन्सोनेंट होते हैं। ग्रास, ग्रास यानी कि घास से। उसने क्या बोला, मेरा पेट भरा हुआ है किससे, घास से, ठीक है। उसने बोला कि मेरा पेट तो भरा हुआ है घास से। ऑफ का मतलब सिर्फ का की नहीं होता, ऑफ का मतलब से भी होता है, ठीक है। तो मेरा पेट घास से भरा है, उसने ऐसा बोला। उसके बाद आगे समझ लेते। उसके बाद उसने क्या बोला कि यू कैन वेट। देखिए वाई को हम या पढ़ते हैं और ओ यू को ऊ पढ़ते हैं, यानी कि यू कैन यानी कि CAN कैन। वेट, देखिए सॉरी देखिए डब्ल्यू को वाह पढ़ेंगे, ए आई को ए पढ़ते हैं और टी को टा पढ़ते हैं, यानी कि वेट आ। एक यानी कि ए को आ पढ़ते हैं, आ। वाइल, अब देखिए वाइल यहाँ पर जो हमारा एच होता है वो साइलेंट होता है, कभी भी WH के बाद आई होगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है, तो वाइल, और लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ते, इसीलिए हमने इसे वाइल पढ़ा। टू मैक माई मीट, देखिए एम को माँ पढ़ा और EAT को ईट पढ़ते हैं, तो क्या हो गया मीट। उसके बाद टेस्ट, लास्ट वाले को नहीं पढ़ेंगे, टेस्ट। एम को माँ पढ़ेंगे, बीच में यू को पढ़ते नहीं, तो मच बेटर, क्योंकि बी को वैसे तो बी भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर हम ए पढ़ेंगे, यानी कि वेटर, बेटर, बेटर नहीं बेटर, इसको जल्दी बोलना है, बेटर। अब इसकी हिंदी जान लेते हैं। यू कैन, यू का मतलब होता है आप या तुम कैन यानी कि सकता सकती, तुम सकते। वेट यानी कि इंतजार। यानी कि एक, इन्होंने क्या बोला है कि यू कैन, यू का मतलब होता है आप या तुम। कैन यानी कि कर सकते हैं, जैसे कुछ भी कर सकते के लिए, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। वेट यानी कि इंतजार या प्रतीक्षा, आप इंतजार कर सकते हैं। वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, आप इंतजार कर सकते हैं कुछ समय के लिए। उन्होंने क्या बोला कि आप कुछ देर या समय के लिए कुछ देर प्रतीक्षा कर सकते हैं, जैसे मैंने इंतजार बोला उसको प्रतीक्षा भी बोल सकते हैं। आप कुछ देर प्रतीक्षा कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, टू मैक। टू मैक का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ चीज़ बनाने के लिए, यानी कि मैं बना रही हूँ, क्या बना रही है, मीट टेस्ट, यानी कि मीट यानी कि मांस, टेस्ट यानी कि स्वाद, मांस का स्वाद बना रही हूँ। मच बेटर, यानी कि मेरे मांस के स्वाद और बेहतर, यानी कि उसने बोला कि जब मैं कोई कोई मांस मतलब कुछ ऐसे जानवर वगैरह खा लूँ और जो मेरा
जो पेट होगा वो मांस से भर जाएगा, यानी कि स्वाद हो मांस वाला हो जाएगा, तो तुम्हें और अच्छा लगेगा मुझे खाने में। तो कुछ देर के लिए तुम इंतज़ार कर सकते हो मेरा कुछ ऐसा खाने के लिए कि मैं जिससे तुम्हें और स्वादिष्ट लगा जब आप मुझे खाओ तो। उसने ऐसे बोला, ठीक है? समझ में आया? मच बेटर यानी कि जिससे आपको अच्छा लगे। उसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। एक बार पूरा पढ़ के बता देती हूँ। यू कैन वेट अ वाइल टू मेक माई मी टेस्ट मच बेटर। एक एक मीनिंग को अच्छे से समझा रही। यू यानी कि आप, कैन यानी कि कर सकते हैं, वेट यानी कि इंतजार, अ वाइल यानी कि कुछ देर के। द ग्रास इन माई स्टमक यानी कि मेरे पेट में घास, यानी कि ग्रास यानी कि घास, इन यानी कि मैं, और माई यानी कि मेरे, स्टमक यानी कि पेट में। उसके बाद WILL यानी कि विल बी, यानी कि जो भी चीज़ आपका हो जाएगा, कुछ भी चीज़ होने के लिए हम विल बी लगाते हैं। जैसे अगर होगा, होगी, इस तरीके से। डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड का मतलब होता है जैसे पचना। जैसे डाइजेस्ट मतलब पचाना, तो ये क्या होता है? पचना। क्विकली, क्विकली का मतलब क्या होता है? जैसे जल्दी। तो उसने क्या बोला? जल्दी से मेरे पेट में पच जाएगा, यानी कि जल्दी से मेरे पेट में ये पच जाएगा। क्या पच जाएगा? अगर जैसे इनने बोला कि जो मेरे पेट में घास है ना, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पेट का जो भी खाना है वो जल्दी से पच जाएगा। अब क्या पड़े बचेगा वो जान लेते हैं। इफ़ यू लेट, तो देखिए इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर। यू यानी कि तुम, लेट यानी कि कुछ भी देने के लिए, जैसे मुझे नाच खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, तो उसके लिए दो के लिए लेट लगाते हैं। तो इफ़ यू लेट यानी कि अगर तुम दो, मी यानी कि मुझे, डांस यानी कि नाचना। तो उसने क्या बोला? इफ़ यू लेट मी डांस, अगर आप मुझे नाचने दो। उसने क्या बोला कि मेरे पेट में जो घास है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगी अगर आप मुझे नाचने दो, ठीक है? आप या तुम कैसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद द वॉल्फ, मैंने बताया इसे वॉल्फ पढ़ा जाता है, WOOL। वॉल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। अग्रीड, अग्रीड जी को हमने, देखिए पहले तो अगर किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में ए होता है तो उसको अ पढ़ते हैं, यानी कि अग र, यानी कि रा पे बड़ी की मात्रा, और जब भी बड़ी की मात्रा खींच के बोलिए। अग्रीड, अग्रीड, और डी को डा पड़े, यानी कि अग्रीड। यानी कि जब उसने ऐसे बोला कि मुझे डांस करने दो, अगर मैं डांस करता हूँ तो मेरा खाना पच जाएगा। तो भेड़िया यानी कि वॉल्फ, द वॉल्फ यानी कि भेड़िया सहमत हो गया। अग्री यानी कि सहमत, और ईडी लगाए तो मतलब सेकंड फॉर्म में, यानी कि सहमत हो गया। जहाँ भी ईडी होता है तो वो सेकंड फॉर्म होता है, यानी कि गया, लिया, इस तरीके से। तो वॉल्फ क्या हो गया? सहमत हो गया, यानी कि भेड़िया सहमत हो गया। उसके आगे देख लेते हैं। वाइल द लैम वॉज डांसिंग, वाइल का मतलब होता है जब, और अ वाइल का मतलब होता है कुछ देरी के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ वाइल है तो इसका मतलब जब। द लैम यानी कि मेमना, जब मेमना, वॉज यानी कि था, डांसिंग यानी कि जब मेमना, डांसिंग को आपको पता ही है नाचना, तो जब मेमना नाच रहा था, जब मेमना नाच रहा था। उसके आगे बढ़ते हैं। तो सी हैड अ न्यू आइडिया, देखिए आई को आई पढ़े, डी को डा पढ़े, और ई ए को क्या पढ़ते? आई डी अ, ई ए को यहाँ पर अ पढ़े, आइडिया, आइडिया यानी कि उसने क्या बोला? शी हैड, यानी कि शी का मतलब उसके, उसके, हैड यानी कि क्या होता है? पास। हैड और हैज़ इन सब का मतलब पास ही होता है। यानी कि एक, हैड जब लगता है जब हम पास्ट में बात कर रहे हैं, तो उ- उसके पास, हैड यानी कि उसके पास, यानी कि एक, न्यू यानी कि नया, आइडिया यानी कि विचार, या फिर आइडिया को आइडिया भी बोल सकते हैं। उसके पास एक नया विचार आया, यानी कि नया आइडिया आया। तो सी सैड, शी का मतलब होता है उसने, सैड यानी कि कहा, उसने कहा। अब उसने क्या बोला? आई कैन डांस फास्टर, आई कैन डांस फास्टर, आई यानी कि मैं, कैन यानी कि सकता, क्या कर सकता हूँ? डांस। और फास्ट का मतलब तो तेज होता है, लेकिन फास्टर यानी कि ई आर लग जाता है तो सबसे तेज, मैं सबसे तेज डांस कर सकता हूँ। इफ, इफ का मतलब क्या था? यदि, या फिर अगर भी होता है, वो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। यदि यू टेक, यानी कि यू टेक का मतलब क्या हुआ? आप,
तो यू टेक यानी कि जैसे कुछ चीज़ लेना, तुम उसको लेके, माई बेल किसको लेके, मेरी घंटी को लेकर, एंड रिंग, रिंग का मतलब जैसे बजाना। तो उसने बोला अगर आप मेरी घंटी को लेकर जोर से बजाते हैं, सो हार्ड यानी कि बहुत जोर से, अगर आप मेरी घंटी को लेके बहुत जोर से बजाते हैं तो उसका मतलब क्या था, आई कैन डांस फास्टर इफ यू टेक माई बेल एंड रिंग इट सो हार्ड, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत तेज डांस करूं, बहुत ज़्यादा तेज, तो आपको क्या करना है कि आपको मेरी घंटी को लेके बजाना है, जिससे मैं बहुत तेज डांस कर सकता हूँ। उसने क्या करा, द वॉल्फ टुक द बेल एंड स्टार्ट टू रिंग सो हार्ड। तो द वॉल्फ यानी कि भेड़िया, टुक यानी कि लेना, टेक यानी कि आप टुक यहाँ पर सेकंड फॉर्म है इसलिए हम इसे लेना बोल रहे हैं। तो वॉल्फ यानी कि वॉल्फ ने लिया, यानी कि भेड़िए ने लिया, क्या लिया, द बेल, घंटी ली, भेड़िए ने क्या करा, घंटी ली, और एंड स्टार्ट, स्टार्टेड बोलते हैं वैसे, क्योंकि आप स्टार्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ई टी के बाद ईडी होता है तो उसे स्टार्टेड बोलते हैं। एंड स्टार्टेड, और यानी कि शुरू किया, टू रिंग सो हार्ड यानी कि रिंग यानी कि बजाना, और घंटी को बहुत तेज बजाना शुरू कराई। द वॉल्फ टुक द बेल, वॉल्फ ने घंटी ली और उसे बहुत तेज बजाना शुरू किया। द सेफर्ड, सेफर्ड क्या होता है, गड़ैया होता है, जैसे कि जो मेमने को पालने वाला होता है ना उसको बोलते हैं। तो द सेफर्ड हार्ड, देखिए इसको हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे हार्ड ही पढ़ेंगे। हार्ड का मतलब होता है जैसे सुनना, किसी चीज़ की आवाज़ सुनना, ठीक है। द साउंड, उसने किसकी आवाज़ सुनी, जो पालने वाला था, जिसने मेमने को पाल रखा था, उसने आवाज़ सुनी किसकी, द रैन क्विकली, जो बेल बजा रहा था ना, घंटी बजा रहा था जो भेड़िया, तो उसने सेफर्ट ने उसकी आवाज़ सुन ली और वो जल्दी से, रैन क्विकली यानी कि क्विकली यानी कि जल्दी, रैन यानी कि भागता हुआ, जल्दी से भागता हुआ, टू सेव लैम्स लाइफ, उसने क्या करा, जल्दी से भागता हुआ आया और उसने लैम यानी कि मेमने की जान बचा ली, क्योंकि देखिए उसने उसको पाल रखा था, अब वो इधर उधर खो गई थी, जो उसका मेमना था। अब जब उसने देखा, उसको घंटी की आवाज़ आई, तो उसको समझ में आ गया कि हाँ ये मेमने की घंटी की आवाज़ है। तो उसने जैसे ही देखा कि वो भेड़िए के पास है तो भेड़िया तो उसे खा जाएगा, तो जल्दी से वो भागता हुआ आया अपने लैम को बचाने के लिए, मेमने को बचाने के लिए, और उसने उसको बचा लिया। तो ये थी मेमने की दिमाग, आई मीन उसकी चतुराई। अगर वो अपना आइडिया नहीं लगाता तो शायद वो मर जाता। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे मेमने ने अपनी जान बचाई अपने एक अच्छे आइडिया से। यानी कि अगर हम कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना, तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई ना कोई रास्ता हमारे पास होता है, बस हम उसे सोचते नहीं हैं, उसके बारे में सोचेंगे जभी तो वो चीज़ हमारे सामने आएगी। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी परेशानी का रास्ता निकालने के लिए आपको हमेशा घबराना नहीं है, बिना घबराए उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है। कल इसके आगे एक नया चैप्टर सीखेंगे जिसमें नई सीख भी सीखेंगे।